जैचन जो कि 5 बफेलोज, 16 काउस और 36 बकरियों के लिए, 36 बकरियों को के लिए वो करता है 40 डेज के लिए, 40 और मुकुल जो कि इसी फील्ड को रेंट करता है 100 दिनों के लिए, विद 2 बफेलोज, 6 काउस और 15 गोट। तो हमसे ये पूछा गया है कि द टोटल नेस्ट रेंट कॉस्ट 6000, टोटल रेंट का जो कॉस्ट है 6000 रुपये है, तो हर बंदे का शेयर उसमें कितना होगा। तो और इस क्वेश्चन में हमें ये भी बताया गया है कि एक एक बफेलो है 2 काऊ के बराबर और 3 बकरियों के बराबर। ओके, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस पूरे जो बफेलो काउस और बकरियां दी गई हैं, इसको कन्वर्ट कर लेंगे एक यूनिट में, मतलब एज बकरियां में कन्वर्ट करके, क्योंकि वो एक बकरी जो है थ्री गोट्स के बराबर है, तो उसके यूनिट को लेके हम लोग पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उमंग के पास जो है हम लोग गिने तो आती हैं टोटल 30, क्योंकि उसके पास 10 बफेलो हैं, तो एक बफेलो है 3 बकरियों के बराबर, तो वो 30 बफेलो हो गई, 30 बकरियां हो गई। और उसके पास 8 काउस हैं, तो वो जो होगा वो 3/2 बकरियों के बराबर होगी, तो वो निकल के आएगा 6। 3/2 बकरियां कुछ होता नहीं, लेकिन फिर भी 3/2 इज मैथ्स। तो ये जो टोटल निकल के आएगा, तो उमंग के पास जो टोटल निकल के आएगा वो 30 + 12 + 18, ये निकल के आएगा। तो 13 + 12 उसको ये सब इसका टोटल होगा 60 बकरियां। और उसी तरह जयचंद के पास 15, क्योंकि उसके पास 5 थी, तो 5 3 15 और प्लस 24 प्लस 36 जो कि है 36 × 1 = 36, ये होगा टोटल 75। और मुकुल के पास 6 + 9 + 15, ये हो गया 30 बकरियाँ। ये सब बकरियाँ हैं, एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना हम लोग के लिए आसान रहेगा। तो और अब इसमें हम लोग को दिया हुआ है कि ये 60 बकरियों की जो 50 दिनों की कॉस्ट है, और वो और जो उसकी 75 बकरियों की 40 दिनों की कॉस्ट है, और 30 बकरियों की 100 दिनों की कॉस्ट है, ये सब जो है इसके हम लोग रेशियो निकालेंगे। और रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने अपने टोटल दिनों से। तो 60 × 50 इधर होगा, उमंग के लिए 75 × 40 होगा जयचंद के लिए, और 30 × 100 होगा इसके लिए मुकुल के लिए। तो इन तीनों का रेशियो जो निकल के आएगा वो आएगा 1:1:1:1। ओके, तो 1:1:1 रेशियो निकल रहा है, और हमारे पास दिया हुआ है कि 6000 इसका टोटल कॉस्ट है। तो 6000 अगर टोटल कॉस्ट है, तो हम लोग इसको पर बंदे का कॉस्ट निकालने के लिए जब तीनों का रेशियो जब उसका निकाला जा रहा है, तो एक एक उमंग के पास है, एक जयचंद के पास है, एक मुकुल के पास है, तो टोटल हो गया 1/3। इसके पास एक बंदे के पास टोटल का 1/3 इंटू जो टोटल कॉस्ट है वो है 6000, और ये निकल के आएगा टोटल 2000। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उमंग, जयचंद और मुकुल के ये लोग एक फील्ड रेंट करते हैं। तो उसमें उमंग जो है उमंग को लगते हैं 10 बफेलोज, 8 काउस और 18 बकरियां, गोट्स। और ये 50 दिनों के लिए इसको इतना रेंट देना पड़ता है, 50 डेज। और हमारे पास है जयचंद जो कि
क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ पेयर ऑफ आर्टिकल वाज बॉट फॉर रुपीज 37.40 एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%, यानी कि 15% का अगर डिस्काउंट मिला हमें, यानी जो उसकी कॉस्ट होगी वो कितनी होगी 85%। इसका मतलब जो हमारे इतना जो प्राइस है वो 85% के बराबर हो गया। और हमसे पूछा गया क्वेश्चन में व्हाट मस्ट बी द मार्क प्राइस ऑफ ईच ऑफ द आर्टिकल्स, और ये एक पेयर के प्राइस है, यानी दो चीजों का प्राइस क्या है 37.40, जो कि 85% प्राइस पे मिला गया है। तो इसका एक्चुअल प्राइस कैसे निकलेगा, 85% इक्वल टू कितना दिया हुआ है 37.40, यानी कि हमारा 100% कितना हो गया, ये हो गया हमारा 37.40 अपॉन 85 इंटू 100। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 44 रुपीज, यानी कि उस पेयर का जो प्राइस है, एक्चुअल प्राइस है वो 44 रुपीज है। अब हमसे पूछा गया है कि व्हाट मस्ट बी द मार्क प्राइस ऑफ ईच ऑफ द आर्टिकल, यानी कि ईच आर्टिकल का प्राइस क्या होगा। अगर दो आर्टिकल का प्राइस है 44 रुपीज दो का, तो एक का कितना होगा 22 रुपीज, यानी कि जो उसका मार्क प्राइस है एक आर्टिकल वो होगा 22। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ गोंडा वो इंक्रीज हो रही है 4% एनुअली, बट इमिग्रेशन की वजह से वो हर साल डिक्रीज हो रही है 0.5%। तो हम लोग को बताना है इंक्रीज परसेंटेज 3 साल बाद। तो उसके लिए हम लोग पहले ए मान लेते हैं हमारा इंक्रीज है, इंक्रीज परसेंटेज है, और उसको जो पुरानी पॉपुलेशन थी वो 100 थी, उसमें हमें इंक्रीज बताना है। तो उसके लिए एक हम लोग इंक्रीज वाला पार्ट लेंगे और एक हम लोग डिक्रीज वाला पार्ट लेंगे। तो इंक्रीज वाला पार्ट 1+4% है, तो 4/100, और यहीं पर 0.5% जो इमिग्रेशन की वजह से डिक्रीज हो रहा है वो होगा ये डिक्रीज। ये जो पॉपुलेशन होगी ये 1 साल बाद होगी 100 की इनिशियल मान के जब हम चलेंगे। तो और इसके अगले साल हम लोग इसमें एक स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इससे ये वाली पॉपुलेशन इंक्रीज कांस्टेंट है, और उसी तरह ये डिक्रीज भी कांस्टेंट है, तो ये भी स्क्वायर आ जाएगा। और ये जब हम लोग थर्ड ईयर के लिए देखेंगे तो ये निकल के आएगा क्यूब में, क्योंकि क्यूब में। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 110.80। तो ये जो इसमें हम लोग जो इंक्रीज है वो 100 मान के चल रहे थे, तो इसमें इंक्रीज आया 10.8 का। और हमें क्वेश्चन पूछा गया था परसेंटेज इंक्रीज, तो मतलब हम लोग उसमें यही होता है कि 100% मतलब 100 में कितना इंक्रीज आया। तो हमने 100 इनिशियल लेके चला था, तो ये 10.8 जो है यही परसेंटेज इंक्रीज है। हमारे पास है वर्क एंड टाइम का। इसमें एक पाइप है पहला जो कि 12 मिनट्स में एक सिस्टम को भरता है, फर्स्ट पाइप। और दूसरा पाइप है जो कि 15 मिनट्स में सिस्टम को भरता है। और एक थर्ड पाइप है जो कि एम्प्टी करता है, और उसको एम्प्टी करने में सिर्फ 6 मिनट लगते हैं, जो कि इनको 12 मिनट लगते हैं, उसको 15 मिनट लगते हैं सेकेंड पाइप को। तो हम लोग को बताया, क्वेश्चन में दिया गया है कि फर्स्ट 2 पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट्स इन द बिगिनिंग। तो पहले 5 मिनट के लिए फर्स्ट और सेकंड पाइप को खोल दिया गया है, और उसके बाद थर्ड पाइप को भी ओपन कर दिया गया है। तो हमें नंबर ऑफ मिनट्स बताने हैं इसको पूरे सिस्टम को एम्प्टी होने में। जितना पाइप फर्स्ट और सेकंड ने तक 5 मिनट भरा है, उसको थर्ड को खाली करने में हमें कितना टाइम लगेगा, साथ में जबकि दोनों फर्स्ट और सेकंड भी चल रहे हैं और थर्ड खाली भी कर रहा है। तो इसके लिए 5 मिनट में हम लोग को पहले कंसिडर करना पड़ेगा वो कितना पानी कितना सिस्टम भर पाएंगे। फर्स्ट और सेकंड को लगेगा 5 × 1/12 प्लस 1/15। हम लोग मान लेते हैं 12 मिनट में फर्स्ट पाइप को टाइम लग रहा है, 15 मिनट्स में सेकंड पाइप को टाइम लग रहा है। तो उसका यूनिटरी मेथड से हम लोग निकालेंगे 5 मिनट में वो लोग कितना काम करेंगे। तो 3/4। और जब तीनों पाइप एक साथ वर्क करेंगे तो हम लोग की इक्वेशन जो बनेगी वो इस तरीके से बनेगी 1/12 प्लस 1/15। और क्योंकि थर्ड पाइप जो है वो एम्प्टी कर रहा है, तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा -1/6, जो कि वैल्यू आएगी 1/60। ये टोटल वर्क है जब तीनों पाइप एक साथ काम करेंगे।
तो जो 3/4 वर्क था उसने जितना पानी भरा हम लोग उससे डिवाइड कर देंगे 1/60 को, क्योंकि वो वर्क है जो तीनों पाइप के होने के बाद हो रहा है। तो 3/4, तो इसका जो रेशियो होगा 3/4 1/60, क्योंकि 1/60 वो काम है जो कि अब हो रहा है, और 3/4 उतना पानी था जो कि तब भरा था जब पहले दोनों पाइप खुले हुए थे। तो हमें टाइम निकालना था कि इनको कितना टाइम लगेगा एम्प्टी होने में। तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 45 आवर्स। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि एक बंदा है, एक मर्चेंट है, इसने 40% अपना प्राइस जो है पहले इंक्रीज करा है। तो जो मान लीजिए हम लोग उसका ओरिजिनल प्राइस था 100, तो उसने 40% का इंक्रीज करके 140 कर लिया होगा अपना कॉस्ट। और तो हमें उसमें उसमें हमें बताना है कि परसेंटेज डिस्काउंट वो कितना दे जिससे उसको ना ही कोई प्रॉफिट हो और ना ही कोई लॉस हो। तो उसके लिए जो वैल्यू होगी, मान लीजिए उसने 40% का डिस्काउंट दे रखा है, पहले इंक्रीज़ किया है तो 40 × 100, और जब वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, इसका जब हम रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा परसेंटेज डिस्काउंट। ये निकल के आएगा 28.5% इसकी वैल्यू। तो यही वो डिस्काउंट होगा जो दे पाएगा, जिससे उसको ना कोई प्रॉफिट हो ना कोई लॉस हो। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है द कैपेसिटी ऑफ अ बकेट पी इज थ्राइस देन क्यू, यानी कि अगर हमने क्यू की कैपेसिटी मान ली, जैसे क्यू की अगर हमने मान ली कि क्यू की कैपेसिटी हमारी एक्स है और पी की कैपेसिटी कितनी होगी हमारी 3x, क्योंकि ये गिवन है कि जो पी की कैपेसिटी है वो क्यू के कंपेरिजन में 3 गुना है। और हमसे फिर एक और केस दिया गया है कि एक ड्रम है जिसकी कैपेसिटी पी के कंपेरिजन में 60 टाइम्स है, 60 टाइम्स, यानी 60p, और पी खुद कितना है 3x है, तो यानी कितने हो गए ये 180x। ये आ गई हमारी ड्रम की कैपेसिटी। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर उस ड्रम में P और Q को कंबाइंड करके अगर हम सॉल्व करें तो ड्रम में कितनी कैपेसिटी होगी P और Q की, मतलब हम हाउ मेनी टाइम्स इसको कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ बोथ द बकेट्स P एंड Q की। तो इसमें क्या है, नॉर्मल सी बात है, टोटल कैपेसिटी हमारी 180x और इन दोनों की कंबाइंड कैपेसिटी कितनी है 3x प्लस x, यानी ये कितना हो गया हमारा 4x हो गया ये वाली वैल्यू। तो ये क्या हो गया 180x अपॉन 4x, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 45। यानी कि उस ड्रम के कंपेरिजन में जो कंबाइंड कैपेसिटी है दोनों पी और क्यू की, तो हम उसको 45 टाइम्स भर सकते हैं, यानी हम 45 बार में पी और क्यू को अगर हम कंबाइंड करके ड्रम में भरेंगे तो हम 45 बार में 45 बार में उस ड्रम को भर देंगे, यानी हमारा आंसर होगा 45। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अ चेयर कॉस्ट ₹400 मोर देन अ टेबल, यानी कि एक अगर हमें टेबल की जो टेबल है टेबल की एक कॉस्ट मान ली टेबल की x, तो हमारी चेयर की कितनी हो गई, चेयर की दी हुई है कि वो टेबल से 400 रुपये ज्यादा है, यानी कि x प्लस 400। अगर दिया हुआ है कि इफ द कॉस्ट ऑफ 6 चेयर्स, यानी कि 6 चेयर्स की कॉस्ट 6 और चेयर्स की 6 चेयर्स यानी कि x प्लस 400 प्लस 6 टेबल्स की तो 6x की जो टोटल कॉस्ट है वो 4800 रुपये है। तो इससे इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमारी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आएगी 200। इसकी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 200, यानी कि जो हमारी टेबल है उसका प्राइस कितना होगा हमारा 200 और हमारा कुर्सी का कितना होगा 600। अब हमसे पूछा गया है कि जो देन द परसेंट ऑफ द टेबल्स कॉस्ट टू द चेयर्स कॉस्ट, यानी कि जो टेबल की जो कॉस्ट है कितनी कम है चेयर के कंपेरिजन में। तो यानी कि अगर हम टोटल हमने कितनी टेबल खरीदी 6, तो कितनी टेबल का टोटल प्राइस कितना हो गया हमारा 1200 रुपये, टोटल 1200 तो हो गए क्या नाम है 200 × 6,
और हमारा चेयर का कितना हो गया 600 इंटू 6 यानी 3600। अब हमसे पूछा गया कि डिफरेंस जो है उससे कितना है, तो 3600 और 1200 इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा हमारा 2400 डिवाइड बाई हमें किसके कंपेयर में निकालना है, चेयर के। चेयर कितना है हमारा 3600 डिवाइड बाई 3600। और अब हमें निकालनी है परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम इंटू 100 कर देंगे। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 200/3%। यानी कि जो हमारी इसकी जो इन दोनों में डिफरेंस है कॉस्ट में, टेबल और चेयर में जो कॉस्ट डिफरेंस है वो चेयर की कॉस्ट के कंपेरिजन में 200/3% है। तो यानी कि हमारा आंसर कितना होगा 200/3%। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 2 guns आर फायर्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट एन इंटरवल ऑफ द 6 मिनट। यानी कि इस पॉइंट से एक गन चलाई गई है और यानी कि 2 चलाई गई है, एक इधर और एक 6 मिनट बाद। ठीक है, एक आदमी इधर से आ रहा है उधर से, उससे 5 मिनट 52 सेकंड पे यानी 6 मिनट के डिफरेंस के साथ चलाई जाती है और उसे 5 मिनट 52 सेकंड के डिफरेंस से उसे सुनाई देती है। तो और अगर हमारी स्पीड ऑफ साउंड दी है 330 मीटर पर सेकंड, 330 मीटर पर सेकंड। अगर हमें स्पीड ऑफ साउंड दी गई है तो हमें स्पीड ऑफ मैन निकालनी है। यानी कि इसने 6 मिनट में 330 मीटर पर सेकंड के हिसाब से एक डिस्टेंस कवर करी होगी, और लेकिन वो 8 सेकंड पहले सुनाई दे गई। यानी कि जो यहाँ पर जो आदमी था वो 8 सेकंड के आगे बढ़ गया होगा, 8 सेकंड के हिसाब से 330 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी 330 इंटू 8। यानी कि उस बंदे ने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी जिसकी वजह से जो साउंड का जो डिफरेंस था जो पहले 6 मिनट था वो 5 मिनट 52 सेकंड रह गया। अब हमसे पूछा गया है कि उसकी स्पीड क्या थी। ये तो उसने डिस्टेंस कवर करी है और उसने टाइम कितना लगाया, उसने जो टाइम लगाया वो लगाया 5 मिनट 52 सेकंड। यानी अगर हम इसको पूरे को कन्वर्ट कर लें सेकंड्स में तो ये हमारा हो जाएगा 352 सेकंड्स। यानी कि उसने इतनी डिस्टेंस कवर करी और इतना टाइम लगाया। तो हमसे स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड के लिए क्या करेंगे हम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 330 इंटू 8 अपॉन टाइम कितना हमारा 352। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा अगर मीटर पर सेकंड में आएगा। इसको अगर हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 27 किलोमीटर पर आवर। यानी कि वो जो मैन है वो 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसके जो साउंड है गन जिस डायरेक्शन में गन फायर करी गई उसकी अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 10 सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर आज प्लेस्ड एबव वन अनदर। यानी कि अगर हमने मान ली से ये एक प्लेट है, यहाँ पर हमने मान ली ये इसमें अलग अलग प्लेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। इन सब की थिकनेस है वो है हमारी 3 सेंटीमीटर और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है ये, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी जो रेडियस है वो है 6 और जो इसकी थिकनेस है वो है 3। अब हमसे पूछा गया कि इसका पूरा वॉल्यूम क्या होगा। तो इसके लिए हम अगर देखें पहले इसका वॉल्यूम देखें कैसे निकालेंगे। तो इस बेलन का पहले आयतन कितना होगा, इसकी टोटल हाइट कितनी हो गई हमारी, ये हो गई हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की 30 सेंटीमीटर हो गई। तो इसका जो हमारा आयत होगा आयतन वो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये हो जाएगा हमारा सिलेंडर का, और जो अर्धगोला ऊपर ये है इसका क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर, जिसमें अगर हम आर की और एच की वैल्यू रख दें तो हमारी यहाँ पर रेडियस कितनी दी हुई है, ये जो हमारी रेडियस है यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो आर की वैल्यू तो रख दो 6। टोटल हाइट कितनी है हमारी 30। यहाँ पर रेडियस क्या जाएगी हमारी कहते हैं 6। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 36 पाई इंटू 34। यानी इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1224 पाई।
यानी कि हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म, तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा 1224 पाई। ये हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आदमी कुछ टॉफी खरीदता है, एक खरीदता है पहले 1 रुपए की 2 टॉफी, यानी कि पहले खरीदता है 1 रुपए की 2 टॉफी, फिर खरीदता है कि 2 रुपए की 3 टॉफी वाली, फिर उसके बाद ये सब खरीदने के बाद, और ये दोनों कितनी खरीदता है एक्स, हमने मान ली दोनों इक्वल नंबर की दी हुई है कि दोनों इक्वल नंबर की खरीदता है। उसके बाद जो टॉफियां खरीदता है उसको वो 5 बेच देता है, 3 रुपए में 5, ये 3 रुपए की वो कितनी बेचता है 5। तो हमें उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो बताना है। तो अगर हम मान लें कि हमने 30 टॉफी खरीदी, 30 इसकी खरीदी और 30 इसकी खरीदी, तो पहली वाली टॉफी कितने की हो गई 15 रुपए की, और दूसरी वाली कितने की हो गई हमारी, अगर ये वाली 30 टॉफी हमारी जो 3 के हिसाब से 2 रुपए की, तो ये हमारी कितनी हुई 20 की, यानी कि उसने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करा 35 रुपए का, 15 ये 20, यानी टोटल हो गया हमारा 35 रुपीज। और हमारे पास टोटल टॉफी कितनी हुई 60। अब हमसे कहा गया है कि उसने 3 रुपए की 5 बेच दी, 60 टॉफी है, तो उसने टोटल कितने रुपए लगाए, यानी कि उसको अगर वो 5 टॉफी बेचा तो 60/5, इतने तो उसके बिके इंटू 3, यानी कि उसने टोटल जो टॉफी है वो 36 रुपीज में बेच दी, और उसने खरीदी कितने में थी 35 में। तो उसे प्रॉफिट कितना हो गया हमें ये पता करना है। तो प्रॉफिट हो गया हमारा 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो 1 प्रॉफिट अपॉन इसकी कॉस्ट 35, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर आएगा 2/7%, यानी कि उसको इतने का प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया क्या दिया हुआ है, उस रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है हमें x² + 7x + 10। इसको अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो अगर हम इसके फैक्टर करें तो हमारे फैक्टर आएंगे x² प्लस का 5x प्लस 2x प्लस का 10, यानी कि हमारे अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे फैक्टर हो जाएंगे x + 5 और दूसरा हो जाएगा x + 2। ये एक एरिया दिया हुआ है, और हमें मालूम है एक रेक्टेंगल का एरिया होता है A = L × B, यानी कि इसमें से एक चीज लेंथ है और एक चीज ब्रेथ है। अब हमसे पूछा गया इसका पैरामीटर, तो पैरामीटर क्या होता है P = 2 × L + B, पैरामीटर का फॉर्मूला ये होता है। तो 2 इंटू हमारी लेंथ क्या है हमारी x + 5 हो सकती है, x + 2, और b भी यही हो सकता है, तो हम टोटल क्या लिख लेंगे 2x + 7 हो गया हमारा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4x + 14, यानी कि अगर किसी भी रेक्टेंगल का एरिया इतना है तो उसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा 4x + 14। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि फ्रस्ट्रम के बॉटम का जो एरिया है वो एक का पी है और एक का क्यू है। एक एक फ्रस्ट्रम का एरिया होगा पी, एक का होगा क्यू। दो सर्कुलर बॉटम होंगे दोनों के, तो उसमें दिया हुआ है कि पी का जो एरिया है वो लेस देन क्यू है। तो और इनका जो थिकनेस है हमको एच दी गई है, तो इसमें हमें बताना है कि डिफरेंस इन रेडिया वैल्यू को बताना है हमें। तो एरिया जब पी है तो मान लीजिए उसका रेडियस होगा पाई छोटा पी होल स्क्वायर इक्वल टू पी, और इसका जो क्या कहते हैं क्यू का जो एरिया होगा वो होगा पाई छोटा क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू। तो हम लोग को बताना है रेडिया में डिफरेंस, तो वो जो हो जाएगा पी की वैल्यू आएगी √P/पाई, और छोटे क्यू की वैल्यू आएगी जो उसका रेडियस है वो आएगी √Q/पाई। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो हम जब निकालेंगे P - Q = रूट √Q/पाई - √P/पाई।
इसकी वैल्यू आएगी रूट क्यू माइनस रूट ई 5 होगा डिफरेंस। यही हमारा आंसर है। हमें दिया हुआ है कि पी फ्रस्ट्रम के अपर कॉर्नर का अपर वाले सर्कल का है और क्यू नीचे वाले इसका एरिया है और ये फ्रस्ट्रम है और इसका जो हाइट है वो थिकनेस है वो है एच। ये मान लीजिए एच है। तो हमें अब बताना है इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम का जो होता है फॉर्मूला होता है एच इंटू पी प्लस क्यू अपर साइड एंड लोअर साइड बॉटम्स प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और रूट पी क्यू बाय 3। ये होगा इसका वॉल्यूम वर्किंग वॉल्यूम। क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक ट्रेडर ने कोई घड़ी है जिसको 40% ज़्यादा प्राइस पे मार्क किया है उसके ओरिजिनल प्राइस से। तो मान लेते हैं हमारा जो ओरिजिनल प्राइस था वो 100 था। जस्ट फॉर द क्वेश्चन हम लोग मान लेते हैं 100 था। तो जो अब रेटेड प्राइस होगा लिखा हुआ प्राइस होगा वो होगा 140। तो उसके बाद उस पर जो उसने डिस्काउंट दिया है वो उसमें लिखा हुआ है कि 10% का डिस्काउंट दिया है। तो 10% का डिस्काउंट देने के बाद वो उसको बेचेगा मान लीजिए 126 रुपीज़ में। उसमें क्योंकि 140 माइनस 14 होगा 10%। तो उसके बाद इसमें क्वेश्चन में दिया है हमें कि उसको प्रॉफिट होता है 468 रुपीज़ का 10% टैक्स भरने के बाद। जब वो 10% टैक्स भरेगा तो उसको देना पड़ेगा ये जो अपना घड़ी है वन उसको पड़ेगी 123.40 इस रेट पे। तो उसको जो हमारा जो प्रॉफिट हुआ क्योंकि ओरिजिनल प्राइस 100 था वो हुआ 23.4। ये है हम लोग का परसेंटेज निकल गया है क्योंकि हमने 100 मान के चल रहे थे। तो हमें प्रॉफिट निकल के आया 23.4% एक्चुअली। तो 23.4% अगर ये हम लोग प्रॉफिट में परसेंटेज मिल रहा है और हम लोग को दिया हुआ है कि 468 का प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब 23.4% हमें 468 का प्रॉफिट दे रहा है। तो हमें उसकी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस बतानी है। तो ये हो जाएगी 23 जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगी C इज इक्वल टू 468 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 23.4। ये निकल के आएगा 2000। तो ये होगी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक सर्कुलर रिंग है उसका सेंटर ओ पे है। सर्कुलर रिंग है जिसका सेंटर ओ पे है। उससे कोई दो वेटलेस थिन स्ट्रिंग टीपी एंड टी क्यू पी और क्यू पे इससे अटैच्ड हो रही है। तो पी और क्यू इसके सरकमफेरेंस पे हम लोग पॉइंट मान लेते हैं। एक पी और एक क्यू। ये दो स्ट्रिंग अटैच्ड हो रही हैं पी और क्यू पे और ये ओ पॉइंट उसका जो सेंटर है। और ये सब शुरू हो रही है टी से क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है ओ टी पी और टी क्यू। और इसका जो लाइन है ओ टी वो रिंग को मीट करती है ई पे यहाँ पे ई पे। और ई से एक अगर टेंजेंशियल लाइन बनाई जाएगी स्ट्रिंग बनाई जाएगी तो वो टी पी और टी क्यू को मीट करेंगी ए और बी पे रिस्पेक्टिवली। ये हमने टेंजेंट बनाया ए। तो हमें बताना है रेडियस हमको दिया गया है रेडियस ऑफ रिंग इज 5 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू होगी 5 सेंटीमीटर होगी। और ओ टी जो है हम लोग को दिया गया 13 सेंटीमीटर। हमें
बताना है इसमें अगर ये सब वैल्यू है तो ए बी की वैल्यू बतानी है। तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो जो पी टी है, पी टी माइनस ए पी, ए और पी, पी टी माइनस ए पी, तो जो इसकी वैल्यू होगी पी टी माइनस ए पी का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा 8 के स्क्वायर के प्लस ए ई का स्क्वायर। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है क्योंकि हम लोग को दिया गया है कि ये परपेंडिकुलर लाइन है। हाँ, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो पी टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 64 प्लस ए स्क्वायर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे ए पी और ए ई बराबर है। ए पी इज इक्वल टू ए ई, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 144 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 12 इंटू ए। तो 2 ए की वैल्यू इज इक्वल टू 20/3 आ जाएगी। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 10/3। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका जो उसका हाफ जो है वो फिल्ड है पानी से और आइडेंटिकल हैवी स्फेरिकल बॉल्स इस पे गिराई जानी है विदाउट स्पिलिंग द वाटर। तो ये हाफ जो है ये फिल्ड है पहले से वाटर से, तो हमें जो इसके ऊपर बॉल जो गिरानी है वो हमें उसका हमें कितनी बॉल्स हम गिरा सकते हैं इसकी वैल्यू निकालनी है। जबकि हमें दिया हुआ है कि जो बॉल्स है उनका रेडियस 4 टाइम्स जो उसका 4 टाइम्स होगा बॉल की रेडियस का, वो होगा हाइट और ये इक्वल होगा इस पूरे स्फेरिकल टैंक के रेडियस के। ये हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें छोटा वाला आ रहा है स्फेरिकल बॉल का रेडियस। तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे, लगाएंगे एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले। तो हमें दिया गया है कि जो हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, हमें उसमें जितनी बॉल हमारी समा सकें। तो हाफ एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉल्स n। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिंगल बॉल, तो जो कि होगा हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंटू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, जो कि होगा 4/3 पाई आर क्यूब। जो इसमें ये वाला आर होगा, बड़ा वाला आर होगा, इसका वैल्यू होगी 4r के बराबर, जो कि हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो उसकी वैल्यू, उससे हम लोग के n की वैल्यू आ जाएगी 1/2 पाई 4r स्क्वायर h इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इससे जो n की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 24। गया है एक सर्कल जिस पे दो कॉर्ड खींची गई हैं ए बी और सी डी। तो ये इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ई पे। तो हमें दिया गया है कि जो सेगमेंट है ए ई, इसकी वैल्यू होगी, इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। और जो सेगमेंट है ई बी, इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। और जो सेगमेंट है ई डी,
उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। और इसके इन सब डेटा को यूज़ करते हुए हम लोग को डायमीटर बताना है सर्कल का। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सबसे पहले ए बी इंटू ई बी इज इक्वल टू सी ई इंटू डी ई। क्योंकि ये जो कॉर्ड है हम लोग को दिया गया है ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला रूल फॉलो होगा। तो जो सी ई बराबर होगा में दिए गए वैल्यूज़ के यूज़ करके हम लोग को सी आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो सी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। और अगर ओ से जो ओ है उसका सेंटर उससे ए बी जो लाइन है तक तो उस पर अगर हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे ओ एम, एक मान लेते हैं एम पॉइंट जहाँ पे वो परपेंडिकुलर उसका टकराएगा, तो ओ एम की वैल्यू होगी सी डी बाई 2 माइनस 3, जो कि सी की वैल्यू है 3। तो ओ एम की वैल्यू होगी सी डी बाई 2 माइनस सी ई जिसकी जो कि है 3। तो ये निकल के आएगा 2.5। अब तो हम लोग इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग लेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो जिसमें ओ ए एम ओ एम वाले जो ट्राइंगल को हम लोग कंसिडर करके पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। तो उससे ए ओ की वैल्यू आ जाएगी 5√5/2। और हम लोग को ए ओ आया है यानी रेडियस, और जो हम लोग को डायमीटर निकालना था वो इंटू 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 5/5, जो कि आंसर है। में दिया हुआ है कि वनडे क्रिकेट मैच में जो कैप्टन का जो स्कोर था वो बाकी 6 बैट्समैन रिमेनिंग 6 बैट्समैन के जो एवरेज स्कोर था उससे 30 ज़्यादा था। तो हम लोग एवरेज मान लेते हैं उनका x है, तो प्लस 30 जो होगा वो कैप्टन का स्कोर होगा। और हम लोग को दिया हुआ है कि जो टोटल स्कोर है वो 100 हुआ है 310। तो जो हम लोग का जो टोटल स्कोर होगा हम लोग अगर उसको x के टर्म्स में निकालेंगे तो x प्लस 30, यहाँ पे x प्लस 30 जो है कैप्टन का स्कोर, प्लस जो एवरेज 6 बैट्समैन का स्कोर है तो वो है 6 इंटू एक्स, वो आ रहा है 310 के बराबर। तो इससे हम लोग की x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 40। और जो कैप्टन का स्कोर था वो था x प्लस 30, तो कैप्टन के स्कोर हो जाएगा 70। को दी एक स्ट्रेट लाइन जो कि पास करती है 2 पॉइंट से 50 और 03। एक पॉइंट मान लेते हैं हम ए बी, इसके कोऑर्डिनेट्स है 50 एंड दो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 03। तो इनके और इसमें हमें दिया हुआ है कि इनसे परपेंडिकुलर का इस पॉइंट इस लाइन के परपेंडिकुलर का हम लोग को डिस्टेंस बताना है 0.44 से। ये मान लीजिए 44 पे पॉइंट है, हमें इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो उसका डिस्टेंस बताना है इस लाइन से। तो एक पॉइंट ये है, तो ये जब हम लोग परपेंडिकुलर खींचते हैं तो हमें इस डिस्टेंस को एवेलुएट करके बताना है। मान लीजिए पॉइंट है सी और ये परपेंडिकुलर गिरता है पी पे, तो हमें वैल्यू बतानी है सी पी की। तो उसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए पहले हम लोग इस लाइन का पहले इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन निकल के आएगी थ्रू द 2 पॉइंट मेथड, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y2
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि है इसका स्लोप, तो जो ब्रैकेट में मैंने बंद कर रखा है ये इसका स्लोप है, इंटू x माइनस x1। ये हम लोग का 2 पॉइंट फॉर्मूला, इसके ज़रिए जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन है। तो इसके परपेंडिकुलर हम लोग को जो डिस्टेंस निकालते किसी पॉइंट से, उसका एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है d इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसमें हम लोग जितने जो इक्वेशन है 3x प्लस 5y माइनस 5 इक्वल 15 इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में हम लोग x और y की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद इसको इसे लगाएंगे। तो x और y हम लोग का 4 एंड 4 है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी ax1 प्लस by1 प्लस c, ये हम लोग की इक्वेशन होगी, अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू x माइनस 5। तो इसकी वैल्यू पूरे की वैल्यू आ जाएगी रूट 17/2 इस डी की वैल्यू हो जाएगी, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जो हमने पहले लाइन बनाई थी उसमें 40 रह जाएगा। स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन है। तो जब दिया हुआ है कि ट्वाइस द स्पीड डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू थ्राइस द स्ट्रीम अपस्ट्रीम, स्पीड अपस्ट्रीम, तो इसके लिए हम लोग का मान लेते हैं x हमारी स्पीड है और y स्ट्रीम की स्पीड है। तो जब हम लोग अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो वो होगी x प्लस वाई, और जब आप अगेंस्ट द स्ट्रीम जाएंगे तो x माइनस वाई होगा। तो हम लोग को क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है कि ट्वाइस ऑफ दिस डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ अपस्ट्रीम, और हम लोग को सोल्यूशन निकालना है कि x और हम लोग को सोल्यूशन निकालना है कि स्पीड ऑफ स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द करंट। तो स्टिल वाटर और करंट के बीच का स्पीड इन स्टिल वाटर और स्पीड इन करंट का हम लोग को रेशियो निकालना है। तो वो आ जाएगा इसके x और y के वैल्यू का रेशियो लेके आ जाएगा 5:1। हमें सिंपल इस इक्वेशन का यूज़ करना है, यही आंसर है। क्या हुआ है कि जो रेशियो है एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का एक एम्प्लॉय का, वो है 3:1, और हम लोग को बताया गया कि उसकी इनकम 16% इंक्रीज कर रही है, बट उसी टाइम एक्सपेंडिचर जो है वो 20% भी इंक्रीज कर जा रहा है। तो इनकी अगर हम लोग मान के चलते हैं कि उसका इनकम 100 था, तो उसमें 75 उसका एक्सपेंडिचर था और 25 उसका सेविंग था। तो हम लोग को बताया गया है कि जो टोटल इनकम है उसमें 16% का इंक्रीज है। तो जो इस वक्त जो इनकम होगी वो हो जाएगी 116, क्योंकि 100 प्लस 16 हो जाएगा। और हम लोग को बताया गया कि जो एक्सपेंडिचर है वो 20% इंक्रीज कर रहा है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 75। अगर हमारा इनिशियल एक्सपेंडिचर था उसकी वैल्यू इंटू 120 और 100, क्योंकि 20% इंक्रीज है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 90। तो जो हमारा 116 हम लोग का जब इनकम है, तो 90 हमारा एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो इसमें जो डिफरेंस होगा वही इसकी सेविंग होगी। एक्सपेंडिचर माइनस होगा उसमें इनकम में 116 माइनस 90, तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 26, और जो कि इनिशियल वैल्यू जब थी 25, तो 26 माइनस 25 26 में, और हम लोग को अब इसमें बताना है परसेंटेज इंक्रीज बतानी है। तो 26 न्यू सेविंग है, 25 पुरानी थी अपॉन 25, ये होगा हम लोग का नया परसेंटेज निकल के आएगा इंटू 100। ये होगा हम लोग का नया जो इंक्रीज इन सेविंग हुई है उसका परसेंटेज कितना होगा। तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 4%। क्वेश्चन में हमें गिवन है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू सी है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉस थीटा की।
तो इसको तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये हमें दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये सी है, ये वाली वैल्यू, तो cosec थीटा का होता है 1 अपॉन साइन थीटा, cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा सी। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे और कहते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं हम 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, ये इसको क्या लिखते हैं 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। इसको अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारी cos थीटा की cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस का 1। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि अगर cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू c के बराबर है तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो cos थीटा की वैल्यू होगी हमारी सी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस का 1। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर एक घड़ी है जिसकी मिनट हैंड है, जैसे ये घड़ी बनी हुई है, ये घड़ी बनी हुई है जिसकी की एक मिनट हैंड है, वो 35 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी कि अगर हमने मान लिया 35 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है, और ये मिनट हैंड है, तो वो 18 सेकंड्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कि ये वाला जो एरिया है 18 सेकंड्स में ये कितना कवर करेगी, तो हमें वो फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले अगर हम देखें कि 60 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, तो 60 मिनट में दूरी कितनी करेगी, 2 पाई आर ही तो करेगी। ये वाली डिस्टेंस जो होगी हमारी वो होगी 2 पाई आर के बराबर। तो ये कितना होगा 2 पाई, और रेडियस कितनी हमारी 35, तो ये हो जाएगी हमारी 60 मिनट में, ये हमारी 60 मिनट में। और हमसे पूछा गया है कि अगर ये जो हमें बतानी है वो बतानी है 18 सेकंड्स में। 18 सेकंड्स के लिए सबसे पहले हमें ये 60 मिनट में अगर इतनी करती है तो 1 मिनट में कितना करेगी, तो 1 मिनट के लिए हमें क्या करना है डिवाइड बाई 60, तो कितनी डिस्टेंस कर रही 2 पाई 35 डिवाइड बाई 60, यानी कि 1 मिनट में इतना करेगी। अगर हमें 1 सेकंड में देखना है तो 1 सेकंड में देखने के लिए डिवाइड बाई 60 और कर देंगे, यानी कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 सेकंड में इतनी डिस्टेंस कवर करेगी। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया वो पूछा गया 18 सेकंड में कितनी कवर करेगी, तो इंटू 18 कर देंगे। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.1 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये मिनट वाली सुई है वो 18 सेकंड में 1.1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी, यानी हमारा आंसर कितना होगा 1.1 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में ये वैल्यू दी हुई है, ये एक इक्वेशन है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो इसे पूरा बाकायदा सॉल्व करो, सबको ए को सॉल्व करो, या ए की कोई भी वैल्यू मान लो। यहाँ पर अगर हम ए की वैल्यू कुछ भी मान लो, जैसे ए की वैल्यू अगर हमने मान ली 0, ए की वैल्यू को 0 को लेकर अगर हम सॉल्व कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/1, कितना हो गया 1, माइनस ये कितनी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी 1/1, और ये कितनी आ जाएगी 0, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना हो गया 1 माइनस का 1 यानी कि 0, यानी कि इसकी आंसर कितना आ गया हमारा 0, यानी कि हमने ए की कोई भी वैल्यू पुट कर लो तो हमारा आंसर कितना आएगा 0। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक सिलेंड्रिकल रॉड है, एक सिलेंड्रिकल रॉड है जिसकी लेंथ है हमारी h, ये जो उसकी हाइट क्या है h, और इसकी रेडियस मान ली हमने r, ठीक है। अब हमसे कहा गया है कि एक इसको मेल्ट करा के एक हमने कोन बनाई जिसका की जो रेडियस है, कोन बनाई जिसका की जो रेडियस है वो इससे डबल है, यानी कि उसकी रेडियस कितनी हुई 2r। तो हमसे पूछा गया कि उस कोन की हाइट क्या होगी, तो उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, हमने मान ली वो h डैश, यानी जो इसका वॉल्यूम होगा वही इसका वॉल्यूम होगा। तो इसका वॉल्यूम देखें, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर h, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा 1/3, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर डैश का स्क्वायर h डैश। ये r डैश जो है हमारा वो 2r के बराबर, क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो डबल है उसके कंपेयर में। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, अगर हम इसको देखा आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3, आर डैश क्या है हमारा 2r, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 4r स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा h डैश। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया तो हमारी h डैश की वैल्यू आ गई 3h/4, यानी कि जो हमारी कोन की हाइट है
वो सिलेंडर की हाइट के कंपेरिजन में 3 पाई/4 है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि अगर cos x अपॉन cos y इक्वल टू क्या दिया हुआ हमें n, और sin x अपॉन sin y ये दिया हुआ है हमें m। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और ये है हमारा sin स्क्वायर y। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो m और n की वैल्यू यहां से उठा के रख दें हम, और इसको हम आगे सॉल्व करें तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगा sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर y माइनस cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर y, और इनटू मल्टीप्लाई में चल रहा हमारा sin स्क्वायर y। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेने के बाद sin स्क्वायर y से sin स्क्वायर y कैंसिल हो जाएगा, ये वाली sin स्क्वायर y से, तो हमारा क्या रह जाएगा, हमारा लास्ट में बचेगा cos y माइनस 1 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर y, यानी कि ये आ गया हमारा। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आ रही है n क्या था हमारा cos x अपॉन cos y, यानी कि अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी भाई cos x अपॉन cos y वाली। तो ये हमारा आंसर आएगा 1 माइनस का n स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस का n स्क्वायर। कहा गया है कि राहुल के पास 200 मैंगोज है, यानी 200 आम है। अगर हमने मान लिया कि हर आम 1 रुपए का है तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी उसकी 200 रुपए की, यानी कि उसने 200 रुपए में खरीदे हैं। अब उसका बेचने देखते हैं, उसने मान ले लिखा हुआ है कि उसने 30 आम 25% के प्रॉफिट पे बेचे हैं, यानी 30 आम उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू 1 रुपए थी, यानी कितनी होगी 125 अपॉन 100 उसकी नई कॉस्ट, जो उसने प्राइस जो बेचा है। फिर उसके बाद उसने 30 तो आम ऐसे बेचे, 40 आम 20 के प्रॉफिट में बेचे, यानी कि 120 अपॉन 100 हो गया। फिर उसके बाद उसने 60 आम 10 के उस पर प्रॉफिट में बेचे हैं, 60 इंटू 110 अपॉन 100, और उसने जो लास्ट वाले हैं 70 मैंगोज वो 10% के लॉस पे बेचे हैं, तो प्लस 70 इंटू 90 अपॉन 100, यानी कि उसके पास टोटल इतने रुपए आए। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे तो हमारी वैल्यू आएगी 30 इंटू 125 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा हमारा 37 पॉइंट, ये वाली वैल्यू ये हो जाएगी हमारी 37.50 प्लस 48 प्लस 66 प्लस 63, तो टोटल हो गया हमारा 214.50, यानी कि उसकी कॉस्ट थी 200 रुपये, उसने बेचा 214.50 में, तो उसको प्रॉफिट कितना हो गया हमारा 14.50 का प्रॉफिट हो गया। अगर हमें परसेंट निकालनी है तो डिवाइड बाई 200 कर देंगे इनिशियल कॉस्ट इंटू 100, यानी कि ये जो है हमारा ये सीन ये आ गया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7/4%, यानी कि उसको मैंगो बेचने में इतना प्रॉफिट। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड दैट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, यानी कि अगर हमें ये दिया हुआ है ये एक स्क्वायर है, इस पे सेम बेस का मतलब ये, यानी कि जो इसकी साइड है वो ए मान ली स्क्वायर की, तो इसका भी इसकी साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड भी ए हो गई। तो हमसे कहा गया था डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, और इसका कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 ए स्क्वायर, जिसकी की वैल्यू हमें गिवन है वो है हमारी 1/4। तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो कुछ नहीं, इसका ए स्क्वायर कॉमन लेके 1 माइनस का √3/4 रह गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 ए स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, ये कितना बचा 4 माइनस का √3/4 इक्वल टू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, इसको ले जाओगे तो क्या हो जाएगा ए की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस का √3 की पावर माइनस का 1/2, यानी कि जो लेंथ है इसकी जिसपे स्क्वायर और ट्रायंगल बना हुआ है वो है ये इतना,
यानी हमारा आंसर कितना हो गया 4 माइनस का √3 की पावर माइनस का 1/2। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ये 3 क्यूब हैं और उन 3 क्यूब को आपस में साइड के थ्रू जोड़ दिया गया है, तो हमें उसका सरफेस एरिया बताना है। जैसे एक क्यूब ये है, पहले एक क्यूब, दूसरा क्यूब इससे जोड़ दिया और तीसरा क्यूब भी इससे जोड़ दिया, तो हमें इस पूरे क्यूब का सरफेस एरिया बताना है। तो इसकी जो लेंथ है वो अब कितनी हो गई 15, ब्रेथ इसकी 5 है और हाइट भी इसकी 5 है, क्योंकि इसको एक ही सरफेस पे जोड़ा गया है। तो हमसे इसका डायरेक्ट सरफेस एरिया निकालना है, वो आसानी से निकाल सकते हैं हम। इसका फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये होगा इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 275 प्लस 25 प्लस 75, तो ये हो गया हमारा 175 इंटू 2, यानी कि ये वैल्यू हो गई हमारी 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि उन 3 क्यूब को मिलाने के बाद जो सरफेस एरिया बनेगा उसका कितना होगा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3, 18, 12, 72, 66। आंसर आ जाएगा इस वाले, क्योंकि उससे दिया गया है कि x इंटू x की पावर रूट x इज इक्वल टू x√x की पावर x, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग दोनों को एक टर्म्स में ले आएंगे, तो x इंटू एक्स की पावर रूट x बराबर हो जाएगा x की पावर, इसमें एक x की पावर 1 है और एक x की पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2, इसमें x की पावर 3/2 इंटू एक्स। और इस सब का यूज़ करके हम लोग को वैल्यू बतानी है x की, तो x√x इज इक्वल टू 3/2 x की वैल्यू हो जाएगी 9/4। x की वैल्यू दी गई है 1 प्लस √2, और हम लोग को बताना है इसका इस x की वैल्यू यूज़ करके कि x की पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 4x² की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम लोग पहले x² इसमें कॉमन लेते हैं, x² माइनस 4x प्लस 4, और इसको हम लोग इसके जब रूट निकालेंगे x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस √p² माइनस 4ac वाला फॉर्मूला यूज़ करके 16 माइनस 16, इसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2, x की वैल्यू होगी x स्क्वायर इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो जब हम इस इक्वेशन में 1 प्लस √2 की वैल्यू रखेंगे, तो 1 प्लस √2 रखने पर ये बड़ा सिंपल, इससे 1 की वैल्यू बराबर है इसका आंसर। क्वेश्चन ये होगा कि मैन कवर करता है 61 किलोमीटर 9 आवर्स, इसमें वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैर पे चलता है, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल से चलता है। तो हम लोग को बताना है कितना डिस्टेंस वो फुट से चलता है, कितना डिस्टेंस वो साइकिल से कवर कर रहा है। तो फुट वाले डिस्टेंस अगर उसमें
अगर हम मान लें कि x टाइम उसको लगता है फुट से कवर करने में, तो x फुट से कवर किया और उसकी स्पीड होगी 4, और उसका जो 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 टाइम साइकिल पे कवर किया होगा वो होगा 61 माइनस एक्स, जो 61 टोटल टाइम है अपॉन 9, ये होगा पूरा 9 के बराबर। ये टोटल टाइम, तो इससे एक्स निकल के आएगा 16 किलोमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x एक काम को 25 दिन में करेगा और x जो काम करता है वो 100 है, तो 25% अगर वो ज़्यादा कर रहा है तो हो जाएगा 125 टाइम होगा, ये निकल के आ जाएगा 5:4। तो जो y को काम करने में टाइम लगेगा वो निकल, अगर वहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25 दिन अगर x को लग रहे हैं तो y के लिए हमें टाइम निकालना है, तो वो जाएगा 4/5, क्योंकि 4 इसमें y इंटू 25 जाएगा 20। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 3 इंटू 0.03 इंटू 0.003 इंटू 0.0003 इंटू 30। तो इसको हम लोग पूरा 3 के डाल थ्री इंटू 10 टू द पावर 9, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 3, ये इधर एक क्यूब भी बन गया, एक क्यूब भी बन गया, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल क्यूब, जो कि इक्वल टू होगा 0.0009 का होल में दिया हुआ है कि कोई दो नंबर है जिनके स्क्वायर ये मान लेते हैं एक को और दूसरा बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्वेश्चन दिया है हमें 97 है, और इनकी डिफरेंस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हमें बताना है इन ए और बी का जो होगा वो प्रोडक्ट, तो इसके लिए हम लोग इसमें सिंपल इनको वो इक्वेशन लगाएंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और ये 97 -2ab हो जाएगा इज इक्वल टू 25 जो कि हमें दिया हुआ है।
वैल्यू आ जाएगी 26। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक मिल्क मैन 15 kg ऑफ मिल्क लाता है जिसमें कि 3 kg जो होगा वाटर होगा, तो इसका रेशियो आ जाएगा 5:1। और क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि मिल्क कितना होगा अगर अगर उसका पर केजी ऑफ मिक्सचर बिकम्स ₹22। मिक्सचर का प्राइस अगर ₹22 है तो उसमें 1 किलो का कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल कितना होगा, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे फ्यूज वाला लॉजिक लाएंगे। अगर 6 लीटर हम मिक्सचर मान लेते हैं तो इसमें उसका कॉस्ट प्राइस होगा 22 × 6, इसमें कि 5 लीटर असल में ओरिजिनल दूध है विदाउट वाटर, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 6/5। इसमें अगर हम लोग 1 लीटर के लिए निकालना चाहते हैं, ये निकल के आ जाएगा 26। क्वेश्चन में हमें वैल्यू बतानी है √0.09 प्लस 0.5052 की। तो √0.09 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 9 × 10⁻² प्लस 0.052, ये हो जाएगा 0.352। दिया हुआ है कि न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 200% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 150। तो मान लेते हैं उसका न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है, इस हिसाब से उसमें 200x की इंक्रीज 200% का इंक्रीज होगा तो जो नया फ्रैक्शन बन के आएगा वो हो जाएगा x + 2x = 3x। और y में जो इंक्रीज है वो 150% है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी y + 3y/2 जो कि बराबर होगा 5y/2। इसका टोटल वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 7/10। तो इससे हम लोग का जो x और y का रिलेशन आएगा 7/12। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 2550 का एक लोन लिया गया है जिसको 2 ईयर्स में 2 इंस्टॉलमेंट में हमें इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमें वापस करना है। इस पर 4% का कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसको निकालने के लिए हम लोगों को हर एक इंस्टॉलमेंट निकालनी है। तो मान लेते हैं इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है x, जो बराबर होगी P1 जो कि है प्रिंसिपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल वैल्यू +1 + 4 कंपाउंड इंटरेस्ट। अगले साल की वैल्यू होगी प्लस P1 + P2 2550। तो बस हम लोग इस क्वेश्चन को x के लेते सॉल्व कर लेंगे। सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन है तो इसमें x की वैल्यू आ जाएगी 135। P1 और P2 को ले जाके P1 और P2 के टर्म्स में इक्वेट करके x की वैल्यू दिया हुआ है कि A जो है वो 12 दिनों में अपनी जॉब कंप्लीट करता है, और उसमें दिया हुआ है कि वो A जो अपने जॉब 3 दिनों के लिए कर लेता है तो B उसको ज्वाइन करता है और वो एक साथ जो जॉब है उसको अगले 3 दिनों में कंप्लीट करता है, टोटल 6 दिनों में कंप्लीट करते हैं जॉब को। तो हमें बताना है कि B को अकेले काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो A का जो काम होगा वो बराबर होगा 3/12।
एक दिन का काम 1/12 होगा, 3 दिन का काम 3/12 हो जाएगा। और जो बचा वो काम है वो हो जाएगा 1 माइनस 1/4, जो कि इक्वल टू आएगा 3/4। और ए प्लस बी अगर मिलके 3/4 काम 3 डेज में कर रहे हैं तो वो होगा तो उनको ए प्लस बी को मिलके टोटल 4 दिन लगेंगे इस काम को करने में। तो बी का हम लोग जब वर्क निकालेंगे वो हो जाएगा 1/4 माइनस 1/12। 1/4 ए प्लस बी दोनों का काम है, माइनस अगर हम लोग ए का काम कर देंगे तो हम लोग को बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो कि आ जाएगा 1/6। तो इसके हिसाब से हमें बी को लगेंगे 6 डेज इस काम को पूरा करने में। क्वेश्चन में हमें पाई चार्ट दिया गया है जिसके हिसाब से एक फैमिली 12% अपना इनकम एक्सपेंडिचर जो है वो ट्रैवल पे खर्च करती है, जर्नी पे खर्च करती है। तो जो 60,000 टोटल एक्सपेंडिचर है उसका 12% हो जाएगा 7,200 रुपीज़। क्वेश्चन में पाई चार्ट के हिसाब से पूछा गया है कि फैमिली टेलीफोन बिल, हेल्थ और इलेक्ट्रिसिटी में कितना खर्च करती है, जबकि टेलीफोन बिल में उनका 10% जाता है, हेल्थ में उनका जाता है 16% और इलेक्ट्रिसिटी में जाता है उनका 8%। तो ये टोटल मिला के हो गया 10 + 16 + 8 हो गया 34% इतना टोटल खर्चा है। 34% ऑफ 60,000 टोटल होगा। ये निकल के आएगा 20400। क्वेश्चन में पूछा गया रेशियो जो मनी स्पेंड हो रहा है किराने पे और जो कि किराए पे हो रहा है। तो उसमें दिया हुआ है कि 23% किराने पे खर्च होता है और किराए पे होता है 18%। तो उनका सिंपल रेशियो यही आ जाएगा 23। क्वेश्चन में उनसे पूछा गया कि सेविंग ऑफ फैमिली इज़ हाउ मच परसेंटेज ऑफ अमाउंट स्पेंड ऑन हेल्थ, और जबकि बचत जो है हमारी 13% है और हेल्थ पे खर्चा हमारा 16% है। तो 16% हेल्थ पे और सेविंग हमारी है 13%। तो इसके लिए हम लोग निकाल लेंगे 16। अगर टोटल हमारा खर्चा अगर हमारा 16 है और अगर हेल्थ पे हम लोग 13 कर रहे हैं खर्चा, 13/16 × 100 ये निकल के आ जाएगा 81.25%। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली ऑफ ट्रैवलिंग एंड टेलीफोन बिल इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोसरी, जबकि टोटल टेलीफोन और हेल्थ पे हम लोग का खर्च होता है 26% और किराने पे हम लोग का खर्च होता है 23। तो ये निकल के आएगा। तेज निकालने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 26/23।